नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेकुलरिज्म का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने संविधान की प्रस्तावना आर्टिकल 14, 15, 15(2)(3) का अध्ययन किया था। उसी को रिपीट करते हुए एक बार संविधान की प्रस्तावना संविधान में सन 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ दिया गया। भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह शब्द पहले से विद्यमान पथ निरपेक्षता की भावना को और प्रबल बनाने के लिए जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई वाले प्रकरण में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में 3 भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को उचित ठहराते हुए पंथ निरपेक्षवाद को संविधान का बुनियादी तत्व माना था। आर्टिकल 14 धारा 14 विधि के समय समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समय समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ धारा 14 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के सभी लोगों को एक समान माना जाएगा। इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार या राज्य द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। धारा 15 आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। धारा 15 के अनुसार भारत का कोई भी राज्य भारत के नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। धारा 15(2)(3) आर्टिकल 15(2) एंड 3 सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की समानता का अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 15(2) के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के व्यवसायों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश का अधिकार है। संविधान की धारा 15(3) के अंतर्गत पूर्णतया या आंशिक राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार
सर्वसामान्य जनता को दिया गया है। धारा 16 आर्टिकल 16 लोक सेवाओं में अवसरों की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स। धारा 16 के अनुसार सभी लोग बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। धारा 17 आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है या किया गया है, इसके आचरण पर रोक लगाई गई, इसके आचरण या ऐसा व्यवहार करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 25 आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है। वह किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि कानून द्वारा राज्य सार्वजनिक शांति व्यवस्था और नैतिकता या मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है, किंतु ऐसे प्रतिबंध से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। धारा 26 आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, राइट टू एस्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रबंध करना, अपने धर्म से संबंधित कार्यों को करना, धार्मिक कार्यों के लिए चल और अचल संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार आदि दिए गए हैं। धारा 27 आर्टिकल 27 धर्म के नाम पर कर लगाने पर प्रतिबंध, नो टैक्सेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। इस धारा के अंतर्गत भारत का किसी भी राज्य द्वारा किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये थे आर्टिकल 14, धारा 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(2) and 3, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान, अदर प्रोविजंस और भी हैं जो इस प्रकार हैं। धारा 29 आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग के अनुसार किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने के लिए योग्यता के बिना धर्म के आधार पर कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता।
धारा 30(1) आर्टिकल 31 के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार है। धारा 30(2) में व्याख्या की गई है कि राज्य को शैक्षिक संस्थानों को अनुदान देते समय किसी भी तरीके का धर्म संबंधित या धर्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। चुनाव के समय कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर चुनाव की मतदाता सूची में नामांकन या एनरोल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर चुनाव प्रणाली को समाप्त किया गया है। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य को धार्मिक पक्षपात से परे बताया गया है। संविधान के अनुसार राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो ये थे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेकुलरिज्म। धन्यवाद।